आपका यह तीसरा लेक्चर है सीजी सेट 2024। कौन सा सब्जेक्ट? मैथमेटिकल साइंस। ओके। ये है अगर आप देखें सेट सी का ये पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है ना? यहाँ तक आप क्या करेंगे ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? A function f such that r to r is defined by f(x) equal to this। तो इस फंक्शन का क्या मतलब है? और उसके आगे क्या लिखा है? वेयर दिस x stands for greatest integer function of x, then which of the following set can be a set of discontinuities of f। देखिए हिंदी में अगर समझें तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक फलन है f जो कि r से r जाता है और वो इस टाइप से डिफाइंड है। आपको ये पूछा गया है कि जो फंक्शन बनेगा वो किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। सबसे पहला चीज इस फंक्शन को अपन लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ये दिस। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका मतलब आप तैयारी करें समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर दशमलव वाला नंबर आता है तो हम वो क्या लेना है, उस नंबर से पहले का इंटीजर लेना है। जैसे 2.5 है, 2.5 से पहले क्या आता है जो इंटीजर है या पूर्णांक है वो 2 है। 3.7 है तो इसका आंसर क्या आएगा 3, क्योंकि अगर आप संख्या रेखा में देखें 0 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा 2.5 मतलब आप यहाँ हो, यहाँ पर हो ना आप यहाँ पर, तो इसके पहले मतलब आप यहाँ आ जाओगे। इससे पहले कौन सा इंटीजर पड़ रहा है? दूसरा। 3.7 मतलब आप यहाँ पर हो, कहीं यहाँ पर। इससे पीछे आओगे तो सबसे पहला इंटीजर क्या मिल रहा है 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे आपको पूछा जाए -3.5 की वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये 0 -1 -2 -3 और ये -4। -3.5 कहाँ मिलेगा? यहाँ। ठीक, और आपको इसके लेफ्ट में जाना है हमेशा, तो लेफ्ट में जब जाएंगे तो पहला इंटीजर क्या मिल रहा है -4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर -3.5 है तो इसका आंसर आएगा -4 आएगा। तो इसको आपको याद रखना है। अब ये क्या है, इस जो क्वेश्चन दिया रहेगा मतलब जो भी आपको वैल्यू दिया रहेगा उसमें आपको पूर्णांक को घटा देना है। तो जो मिलेगा दशमलव वाला भाग मिलेगा। क्या मिलेगा? दशमलव वाला भाग। उसको आप करली ब्रैकेट इससे डिनोट करते हैं। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे 2.5 का आपको वैल्यू निकालना है। किसका? 2.5 का। तो क्या मिलेगा आप, सॉरी ऐसे करते हैं इसको, जस्ट मिनट। आपको किसका मान निकालना है? एफ ऑफ, जैसे देखिए एफ ऑफ 2.5 का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो एफ एक्स कैसे डिफाइंड है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सीलिंग फंक्शन एक्स, तो इसमें रख देते हैं। तो 2.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 तो हो जाएगा 2.5 माइनस, इसका आंसर क्या आएगा? 2.5 का इंटीजर फाइंड क्या है, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इंटीजर वाला भाग 2 है ना, 2.5 है तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 2 लिखेंगे। 2.5 में जब 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.5। इसी प्रकार से आप बाकी को निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या होता है आपके पास, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसा। इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? ऐसा। और इसका मतलब क्या है, जो भी आपको दशमलव में रहेगा उस वाले भाग को ले लेना है। मतलब अगर 3.7 है तो इसका आंसर आएगा 0.7। मान लो -5.8 है तो इसका आंसर आएगा पॉइंट में 8 आएगा, माइनस को नहीं लेना है, 0.8 आ जाएगा। मान लो आपके पास 1.07 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.07। ये आपका आंसर रहेगा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपन इसके ग्राफ में। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए।
आपको लेना है इस टाइप का कुछ एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा आपके पास वाई एक्सिस। यहाँ क्या है -1, ये क्या होता है 0, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई आपका 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, 4, 5, 6, 7, इधर -1 और ये -2, -3, -4। अब अगर आप 0 रखेंगे, देखते हैं सबसे पहले क्या रखते हैं अपन 0। तो 0 में कुछ दशमलव वाला भाग है क्या, नहीं, तो आंसर क्या आएगा 0। तो 0 में आपको क्या मिला 0। उसके बाद अगर आप 0.1 रखते हैं, हालांकि डायरेक्ट 0.1 नहीं रखना है, लेकिन अगर आप 0.1 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा 0.1। मतलब अगर आप 0.1 रखते हैं तो इधर से 0.1 मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट, ठीक है। 0.2 रखेंगे तो इधर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये वाला मिलेगा, उससे और कम रखेंगे तो यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बढ़ेगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। जो रखेंगे वो मिलते जाएगा 45 के एंगल से। लेकिन जैसे ही आप एक रखेंगे, एक का आंसर क्या आएगा इसमें, दशमलव वाला भाग देखिए, दशमलव के बाद कुछ नहीं, मतलब दशमलव को 0 लगा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो जैसे ही आप एक रखेंगे, ऐसे जा रहे थे, यहाँ आप नहीं पहुंचेंगे एक रखेंगे, आप यहाँ पहुंचेंगे 0 में, क्योंकि यहाँ पर y का मान क्या है, यहाँ 0, या एफ एक्स का मान क्या है 0। उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3 रखेंगे तो 1, तो क्या मिलेगा 0.1, 0.2, 0.3। मतलब आप फिर से इसके बाद ऐसे चढ़ेंगे, कहाँ तक, 2 से पहले तक। जैसे ही 2 में जाएंगे आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर से ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ ब्रेक, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ ब्रेक, इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। इधर भी सेम, -1 में क्या मिलेगा आंसर 0, क्योंकि भाई -1 में दशमलव है ही नहीं। तो ये मिलेगा आपको ऐसे करके, ये यहाँ हो जाएगा गैप, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ हो जाएगा गैप। तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो था ना, सीधा जा रहा था, सीधा जा रहा था, यहाँ से ऐसे, इसको दिक्कत कहाँ आया, ऐसे जा रहा था ये, दिक्कत आया 1 में, जैसे क्योंकि 1 रखे तो आपको यहाँ पर मिलना था, लेकिन वो कहाँ आ गया वापस, तो यहाँ पर गैप आ गया इस वाले पॉइंट में, यहाँ भी गैप आ गया, यहाँ भी गैप आ गया, यहाँ भी, मतलब 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, इधर 0 में, इधर -1, -2, -3, -4 डैश डैश। इस पॉइंट में आपका जो ग्राफ है वो नया सिरे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है। तो इसी पॉइंट में वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब 0 में, 1 में, 2 में, 3 में डैश डैश डैश, इधर -1, -2 डैश डैश डैश। तो इसका ग्राफ जो है अगर आप देखें तो इस टाइप से बनता है ना, मैं जो बताया वो यही है। देखिए, ये जो ब्रेकेट लिखा है होल वाला, अंदर में कुछ गाढ़ा नहीं है, सिंपल ऐसा, वहां पर उसको ब्रेक हो रहा है, यहाँ से शुरू हो जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होना था, आगे बढ़ना था, लेकिन वो यहाँ से शुरू होकर फिर ऐसे ऐसे। तो क्या समझ आया आपको कि जहां जहां इंटीजर है, पूर्णांक है, वहां इसको प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। डी में क्या बोला है, आपको आर में से सेट ऑफ इंटीजर घटाना है, मतलब वो बोला है कि इंटीजर में कंटिन्यूअस है, लेकिन बाकी जगह कंटिन्यूअस नहीं, जो कि गलत है, और ऊपर के दोनों ऑप्शन तो गलत है ही। क्यों गलत है, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर बोला है नहीं, रेशनल नंबर में 2.5 भी आता है ना, और 2.5 में अगर देखा जाए तो 2.5 कहाँ पड़ेगा आपको, यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ पर, और यहाँ पर तो ग्राफ कंटिन्यूअस है। तो ये रेशनल और इनरेशनल पर कंटिन्यूअस है ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना, या डिसकंटिन्यूअस है ऐसा नहीं कह सकते, कंटिन्यूअस है वहां पर कुछ रेशनल में। तो क्या समझ आया आपको, ये जो फंक्शन है वो कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, सेट ऑफ इंटीजर